नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन टूटने से तालाब में दौड़ा करंट, हादसे में बाल बाल बची मासूम। खंबे पर चढ़कर सरपंच ने बिजली विभाग की लापरवाही का किया विरोध। अमर सिंह बावजी की छत पर शराबखोरी का वीडियो वायरल, धार्मिक स्थल की गरिमा पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। श्रावण के पहले दिन महाकाल मंदिर में उमड़ी आस्था, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के भूताला गांव में बिजली विभाग की कथित लापरवाही एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 11 केवी हाई टेंशन लाइन टूटकर तालाब में गिरने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में एक मासूम बच्ची करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। विरोध में सरपंच मोहन सिंह राजपूत बिजली के खंभे पर चढ़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस खतरे की शिकायत पहले भी जिला प्रशासन से की गई थी, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूताला गांव में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब तालाब के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाई टेंशन लाइन अचानक टूटकर सीधे पानी में गिर गई। लाइन गिरते ही तालाब के पानी में करंट फैल गया। इस दौरान एक मासूम बच्ची करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत और बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सरपंच मोहन सिंह राजपूत ने अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। वे बिजली के खंभे पर चढ़ गए और प्रशासन पर ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लंबे समय से इस हाई टेंशन लाइन को लेकर खतरा बना हुआ था। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व जिला कलेक्टर की रात्रि चौपाल के दौरान भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था। सरपंच ने स्वयं हाई टेंशन लाइन को तालाब से हटाने की मांग रखी थी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत भी सौंपी थी, लेकिन बिजली विभाग ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हादसे के बाद एक बार फिर ग्रामीणों ने बिजली विभाग और प्रशासन को सूचना देकर स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते लाइन को हटाया या दुरुस्त किया जाता तो यह स्थिति पैदा नहीं होती। अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन कब जागेगा और कब तक लोगों की जान ऐसे खतरनाक हालात के बीच जोखिम में पड़ती रहेगी। ये कभी भी फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद में विभाग नहीं सुन रहा, उसके बाद में आप लाइन जोड़ो। लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ अधिकारी आएगा। यहाँ पे आप इस लाइन को बंद कर दिए, लाइन जोड़ने की जरूरत नहीं, वो अधिकारी आएगा, उसके बाद में बात करेंगे। 5 साल से मैं बोल रहा हूँ, 5 साल से मैंने कंप्लेन दी है। 1000 बार मैंने उसको कलेक्टर साहब को शिकायत करी, विभाग में दिए, उसके ऑर्डर करवाए मैंने, और मेरे पास में कम से कम 100 उसकी पतीली में पड़ी है। आप लाइन नीचे उतरिए, लाइन जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा अधिकारी आएगा, उसके बाद में लाइन चलूगी, उसके पहले लाइन चल रही, या फिर आजीवी वाला मुझे लिख के देगा जनहानि कोई भी होगी उसके हम जिम्मेदार है। आप लाइन नहीं जोड़ेगा, आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरिए। मैं आपको कह रहा हूँ आप नीचे उतरिए, उसमें आपका फायदा। लाइन को ये हटाने के लिए एकदम मैं नहीं कहता मुड़ा के 1000 कागज दिए, 1000 लीटर दिए, कलेक्टर को दिखा दिए, विभाग को दिए, हम पैसे बढ़ने के तैयार है। उसके बाद मैं तोड़ूंगा लाइन। आप वायर वापस नीचे दो, वायर नीचे डालो, वायर नीचे डालो। मैं क्या लाइट नहीं, मैं खंबे पे जाके बैठूंगा। मैं कह रहा हूँ मैं खंबे पे जाके कौन चालू करेगा? मैं देखता हूँ, मैं खंबे पे जाके बैठूंगा। जब तक ये लाइन नहीं हटेगी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं खंबे पे ऊपर जाके बैठूंगा। आप लाइन चालू करो, लाइन चालू करो। मैं खंबे के ऊपर जाके बैठूंगा, मैं खंबे के ऊपर चढ़ के बैठूंगा। वो अधिकारी आएगा यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ अधिकारी आएगा, मुझसे बात करेगा यहाँ पे। मैं नहीं करूँगा, मैं खंबे पे चढ़ूंगा। अरे लाइन शिफ्ट नहीं है एकदम लाइन ला रहे बैठूंगा, निशानी ला 1000 बार लेटर दे, लाइन हटा रहा है। हाँ सही है। लेटर दे दीजिए यार, मजा ले यार, मजाक छोड़ दे सभी। इधर पहले उदयपुर के चांदपोल क्षेत्र स्थित अमर सिंह बावजी परिसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक छत पर कथित रूप से शराब पीते नजर आ रहे हैं।
धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के इस स्थल पर ऐसी गतिविधि सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस के सामने की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चांदपोल क्षेत्र स्थित अमर सिंह बावजी एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो है, जिसमें कुछ युवक परिसर की छत पर शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में नाराजगी का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अमर सिंह बावजी धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। ऐसे स्थान पर शराब पीने जैसी गतिविधियां न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, बल्कि स्थल की गरिमा पर भी सवाल खड़े करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद लोगों ने संबंधित युवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई होने से भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सकेगी। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो की प्राथमिकता और घटना की परिस्थितियों की जांच पुलिस स्तर पर किए जाने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित निगरानी रखने और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी अपील की है। पुलिस से आग्रह किया गया है कि वायरल वीडियो की जांच कर यह स्पष्ट किया जाए कि घटना कब हुई, इसमें शामिल युवक कौन है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्रावण मास के प्रथम दिन उदयपुर के महाकाल मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे। इस दौरान जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रुद्राभिषेक और विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित कर परिवार की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर समिति ने दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए। श्रावण मास का शुभारंभ होते ही उदयपुर का महाकाल मंदिर शिव भक्ति के रंग में रंग गया। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पूरे सद्भाव के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ संपन्न हुई पूजा अर्चना के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सरबोर रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित कर अपने परिवार के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। पूरे परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष लगातार गूंजते रहे, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। श्रावण मास के पहले दिन दर्शन के लिए शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और दर्शन के लिए और पूजा अर्चना के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। प्रवेश, निकास और दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखा गया, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। मंदिर समिति के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए आगामी दिनों में भी विशेष व्यवस्थाएं जारी रहेगी, ताकि श्रद्धालु सुगमता से भगवान महाकाल के दर्शन कर सके और श्रावण मास के पावन अवसर पर पुण्य लाभ अर्जित कर सके। उदयपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दूधतलाई पर अवैध रूप से संचालित एटीवी बाइक पर एक बार फिर हादसे की वजह बनी। गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन कर घर लौट रहे एक दंपति और उनकी बेटी को तेज रफ्तार एटीवी ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए, जिनका एमबी चिकित्सालय में उपचार जारी है। घटना के बाद एक बार फिर दूधतलाई में अवैध रूप से चल रही एटीवी बाइकों और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। पर्यटन स्थल दूधतलाई पर व्यावसायिक रूप से संचालित की जा रही अवैध एटीवी बाइक ने एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार डबोक निवासी दंपति अपनी बेटी के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुदेव के दर्शन कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। जैसे वे दूधतलाई क्षेत्र पहुंचे, वहां तेज रफ्तार से दौड़ रही एक एटीवी बाइक ने
उनकी मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दंपति और उनकी बेटी सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे युवक के घुटने में गंभीर चोट आई और घुटना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं उनकी पत्नी और बेटी भी घायल हो गई। हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया और घायलों को तत्काल उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। इस घटना के बाद दूधतलाई में अवैध रूप से संचालित एटीवी बाइकों को लेकर फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां लंबे समय से बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है। पूर्व में प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अवैध संचालन पूरी तरह बंद नहीं हो सका। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ढिलाई के कारण ऐसे वाहन बेखौफ सड़कों पर दौड़ रहे हैं और लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने अवैध एटीवी संचालन पर प्रभावी कार्रवाई कर स्थायी समाधान की मांग की है। मैं डबोक का रहने वाला हूँ और कल वहाँ जल बुरुज गुरु जी के दर्शन करने गया था। दर्शन करके वापस आ रहा था रिटर्न में, इतने में सामने में से गाड़ी आई, उसमें 5-6 लोग सवार, गाड़ी में मायने रहे 6 लोग बैठे हुए थे और उसने सही ही उधर जाते जाते राउंड साइड मेरे ऊपर लाके ठोक दी। वो ठीक रहा, दीवार आ गई। अगर दीवार नहीं आती तो वो सीधा पीछे लगे अंदर जाता, मैं सीधा के सीधा ही, मेरा पैर खत्म है। किस तरह की गाड़ी थी वो? ये अपने बैटरी वाली गाड़ी, जैसे जीप टाइप छोटी गाड़ी नहीं होती उस टाइप की गाड़ी थी वो। ये बात दूधतली पे चलती गाड़ी है और अवैध रूप से चला रहे हैं। इनके पास जहाँ निजी जगह में, प्राइवेट जगहों में ये गाड़ी चलानी चाहिए, जहाँ वो इसमें पब्लिक के अंदर वो गाड़ी चला रहे हैं। वो तो आया, लेकिन क्या करे सर, ऐसे लोगों को मार मार के चले जाएंगे। ऐसे पब्लिक के अंदर गाड़ी चला चला के लोगों को मार देगा यूं। मामला दर्ज करा दिया मैंने, वो तो सुना ही नहीं कर रहा ना। मामला दर्ज करवाना पड़ा मेरे को, 2 दिन हो गए। अभी डाल रहा हूँ 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, ऐसे बोल रहा हो तो मामला दर्ज। 10,000 से क्या हुआ? पूरा पैर खत्म है, पैर खत्म का उसको पता नहीं पड़ रहा पैर खत्म है और 10,000 रुपये दे रहा वो। मेरा हेमलता नाम है, मैं डबोक में रहते हैं। हम यहाँ कल गुरुजी के वहाँ जा रहे थे तो वापस आ रहे थे, तब हमारे साथ में वो गाड़ी वालों ने टक्कर मार दी, जिसमें हम 3 जने थे, मेरे काकोसा और मेरी लड़की। हम भी डीपी के पास में गिर गए, झाड़ में छोरी गिर गई और मैं बीच में गिर गई। साड़ी मेरी फट गई और इनके घुटने का टूट गया है पूरा, पाँव कुछ काम नहीं कर रहा अभी। किस तरह की गाड़ी थी? कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी तो बैटरी जैसी गाड़ी थी और 4-5 जना हाँ बने कम नहीं। हाँ किस तरह की ठोकी? सामने की तरफ से? सामने से टेढ़ा ही से ठोकी उसने। उदयपुर में दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भवन निर्माण की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। सामाजिक प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर छात्रावास निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि आवंटित करने की मांग की। उनका कहना है कि आवासीय सुविधा के अभाव में दूर दराज से आने वाले दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सामाजिक प्रतिनिधियों ने उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि वर्तमान में दृष्टि बाधित बालकों के लिए छात्रावास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाता है तो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुकूल वातावरण में रहकर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित होने से बचेगी, बल्कि उनके आत्मविश्वास और भविष्य के निर्माण में भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से मांग की कि छात्रावास निर्माण के लिए शीघ्र उपयुक्त भूमि आवंटित कर आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना जल्द धरातल पर उतर सके।
उनका कहना था कि यह सुविधा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। जिला कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन सकारात्मक निर्णय लेकर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के हित में शीघ्र पहल करेगा, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सम्मानजनक आवासीय सुविधा भी उपलब्ध हो सके। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार जाट है। मैं उदयपुर संभाग से दिव्यांग बच्चों का कोऑर्डिनेटर हूं और हम समिधा संस्थान से आए हैं। हमारी मांग ये है कि हमारे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कोई छात्रावास नहीं है। हमें जयपुर, जोधपुर वहाँ उधर उधर भटकना पड़ता है। काफ़ी बच्चे रूम लेके किराए लेके रहते हैं और इतनी दिव्यांग जो हमारे जो माता पिता है वो इतना कर नहीं पाते हैं और इतना दूर हमें भेजना भी नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना दूर रह के जाएगा। और हमारी पहली से लगा के 12वीं तक तो अंध विद्यालय है, वहाँ हमारा छात्रावास है, पर उसमें 12वीं के बाद हम लोग जाएँ तो कहाँ जाए। सही। और हमारे जो मांग ये है, हमें UIT से हमें या प्लॉट दिया जाए या हमें कोई ऐसी बिल्डिंग दी जाए तो हमारी लेके हम लोग हमारी पढ़ाई हम पूरी कर सकें। और हमारा आदिवासी जो बच्चे हैं, हम लोग छात्रावास हमें मिले और हमारी जो पढ़ाई है वो हमें पूरी हम कर पाए। अभी कहाँ रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, हम कितने बच्चे रह रहे हो? अभी हम लोग लमसम 25 बच्चे रह के, हमें नगर निगम का जो समुदाय भवन मिला हुआ छोटा सा, उसमें रह के हम लोग हमारी पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें भी पानी छूता है, बारिश आती है जब पानी छूता है और उसमें खाना खाने के लिए जगह भी नहीं है। और आज भी अभी जाके आप देखोगे तो वहाँ टैंक खुले हुए पड़े हुए हैं। कई बार तो बच्चे गिर भी जाते हैं उसमें, और आज भी एक बच्चा गिर गया था। फिर हम आज हमारी मांगे हम लोग लेके आए हैं यहाँ। तो हम सरकार से यही मांग है कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी माने, और मांगे नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। धन्यवाद। उदयपुर में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन सहित विभिन्न महिला संगठनों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने आरोप लगाया कि संसद से कानून पारित होने के बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने मानसून सत्र में महिला आरक्षण लागू करने और सभी वर्गों की महिलाओं को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन की मांग को लेकर गुरुवार को उदयपुर में विभिन्न महिला संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन सहित कई सामाजिक संगठनों की महिलाएं शामिल हुई। AIPWA की प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर फरहत बानो ने कहा कि 33% महिला आरक्षण का कानून पारित होने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत की स्थिति अभी भी काफी पीछे है। उनका कहना था कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से भी कम और विधानसभाओं में करीब 9 से 10% है, जो समान भागीदारी के संवैधानिक अधिकार के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जोड़कर लागू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वर्तमान सीटों पर ही 33% महिला आरक्षण तत्काल लागू किया जाए और इसे किसी भी प्रकार की देरी के बिना प्रभावी बनाया जाए। महिला संगठनों ने यह भी मांग की कि आरक्षण का लाभ समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को मिले। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और ट्रांसजेंडर महिलाओं सहित सभी तबकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के शीघ्र क्रियान्वयन तक अपना लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे। मैं डॉक्टर फरहत बानो, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की स्टेट सेक्रेटरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। और हम आज यहाँ एप्वा से और अन्य संगठनों से यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो हमारी लंबित मांग है 4-5 दशक पुरानी, कि ये जो 33% आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जब ये बिल पारित हो गया था लोकसभा में, उसके बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा कम है। हम अगर दुनिया के 185 देशों की बात करते हैं, उनमें से 191 नंबर पर, 151 नंबर पर हम हैं रिप्रेजेंटेशन में। और जहां लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है
वो लगभग 15% से भी कम है और विधानसभाओं में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 9-10% के करीब है। तो हम ये चाहते हैं सारे महिला संगठन जो हैं वो एकजुट हैं पूरे भारत में, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो या ईस्ट हो, और हर प्रकार के महिला संगठन, महिला समितियां, महिला ग्रुप्स जो हैं वो अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे उसमें दलित महिलाओं का ग्रुप हो, चाहे वो एसटी की महिलाओं की बात हो, चाहे माइनॉरिटी के ग्रुप्स हों, और इवन जो सोशली जो सेक्सुअल माइनॉरिटी है, जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, उनके ग्रुप्स भी अपनी पूरी मांग कर रहे हैं कि जो भी ये होता है उसमें जो भी आरक्षण लागू होता है उसमें सभी जो है एक साथ लागू हो। जिस तरह से सरकार ने परिसीमन के नाम पर और सेंसस के नाम पर रोका है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है महिलाओं के साथ में। ये इस प्रकार है कि इसे वेपनाइज किया गया है महिला आरक्षण के नाम पर, परिसीमन को और सेंसस के नाम पर, इस तरह से कि वो जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग पॉलिटिक्स है, और जो प्रेजेंटली सीटें हैं उन सीटों में ही हम चाहते हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। जब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि बराबरी का अधिकार है, तो वो बराबरी का अधिकार ना केवल वोट देने का अधिकार बल्कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार भी बने। हम सब इस बात को चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उसमें पूरी तरह से ये अभी मॉनसून सत्र जो चल रहा है प्रेजेंटली उसमें लागू हो, और इस प्रकार से लागू हो कि सब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो, ना कि केवल जो अपर क्लास महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जो केवल प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो। रिप्रेजेंटेशन हर तबके से आना चाहिए। तो परत दर परत इस पर काम हो करके और सभी लागू करें, इस कानून को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। इसके कारण हम ज्ञापन देने के लिए, प्रदर्शन के लिए एप्वा से महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और अन्य ग्रुप्स भी हमारे साथ हैं। उदयपुर में जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर गुरुवार को आदिवासी समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा रैली निकालते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने वन अधिकार कानून की प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी भूमि की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। शहर की सड़कों पर गुरुवार को आदिवासी समाज का जनसैलाब उस समय देखने को मिला जब भारत आदिवासी पार्टी के नेतृत्व में जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और पार्टी पदाधिकारी रैली के रूप में संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा, आदिवासी समाज का जीवन प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है। जल, जंगल और जमीन केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और अस्तित्व का आधार है। ऐसे में इन संसाधनों पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की कि वन अधिकार कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, आदिवासियों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों के दौरान स्थानीय लोगों के अधिकारों और हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापन सौंपने के बाद भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पूरे आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बदनौर हवेली में कन्या भारती और छात्र संघ चुनाव लोकतांत्रिक और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुए। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया।
प्रधानाचार्य माधवी आमेटा ने सभी पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और नेतृत्व, अनुशासन और सेवा भाव के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया। विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित चुनाव प्रक्रिया में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक तरीके से चयन किया। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का उपरना उठाकर, तिलक लगाकर और पगड़ी पहनाकर पारंपरिक एवं गरिमामय स्वागत किया गया। कन्या भारती अध्यक्ष पद पर खुशी नोटियाल ने अपनी प्रतिद्वंदी को 14 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अरविंद साल्वी ने 45 मतों के अंतर से विजय हासिल कर अध्यक्ष पद पर अपने नाम किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य माधवी आमेटा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए कहा कि विद्यार्थी नेतृत्व, सेवा, अनुशासन और उत्तरदायित्व की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। निर्वाचन अधिकारी नरेश नागदा ने बताया कि सभी पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। उन्होंने सभी विजयी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल और प्रेरणादायी कार्य की शुभकामनाएं दी। कन्या भारती के अध्यक्ष पद पर खुशी नोटियाल, अनुशासन प्रभारी माही सिसोदिया, सांस्कृतिक प्रभारी हिमांशी प्रजापत, वंदना प्रभारी वंशिका मोची और बाल सभा प्रभारी काव्या मोची निर्वाचित हुई। वहीं छात्र संघ के अध्यक्ष अरविंद साल्वी, अनुशासन प्रभारी हिमांशु राव, वंदना प्रभारी निपुण साल्वी, शारीरिक प्रभारी पारस कालबेलिया, स्वच्छता प्रभारी विनय ओड, पर्यावरण प्रभारी युवराज वारी, मध्यांतर प्रभारी दिग्विजय सिंह और वन विहार प्रभारी लक्ष्यराज सोनी निर्वाचित हुए। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्यगण और विद्यार्थी मौजूद रहे। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। हाई टेंशन लाइन टूटने से तालाब में दौड़ा करंट, हादसे में बाल बाल बची मासूम। खंबे पर चढ़कर सरपंच ने बिजली विभाग की लापरवाही का किया विरोध। अमर सिंह बाबूजी की छत पर शराबखोरी का वीडियो वायरल, धार्मिक स्थल की गरिमा पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। श्रावण के पहले दिन महाकाल मंदिर में उमड़ी आस्था, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। जलाभिषेक के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।